नीति लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। दिल्ली के साइबर इंटेलिजेंस फर्म वोयाजर इन्फोसिस ने 30,000 से अधिक वीडियोस की डिटेल्ड पड़ताल की। इससे पता चला है कि इन वीडियोस में मुस्लिमों में स्वास्थ्य हिदायतों को न मानने को लेकर एक सोचा समझा पैटर्न उजागर हो रहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इसमें चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बताया गया। And we found a very interesting pattern that TikTok is being used as a primary medium of disinformation campaigns, specifically targeting Muslim communities in India. We have seen hundreds of videos where professionally made videos, especially on TikTok and other channels posted on YouTube, which suggest that coronavirus does not happen to Muslims. It doesn't affect Muslims. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए और शेयर किए गए। ये वीडियोस जैसे ही वायरल हो जाते हैं, इन्हें शेयर करने वाला पहला अकाउंट हटा दिया जाता है। We found they have already been viewed by more than 12 million people, which is alarming, and they are going viral. So one of the purpose in this report is that we have identified certain handles, certain patterns that how these videos are posted. When they go viral, the original handler deletes the original post, so that it is very difficult to trace the origins. So we have submitted this report and to the law enforcement agencies, and I'm sure necessary action will be taken. वीडियोस की जांच में ये भी पता चला है कि इन्हें पेशेवर तरीके से एडिट किया गया है और इनमें से कुछ पाकिस्तान समेत अन्य देशों में बनाए गए। इसीलिए इन वीडियोस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की जांच की जरूरत बताई जाने लगी है। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस मैसेज के ज़रिए से मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से और ख़ास तौर पे इंडिया का जो हमारा यंग जनरेशन है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे एक अहम रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करने जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त आप तमाम लोगों से ये है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया आज इसकी वजह से परेशान हो चुकी है। अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ़ एक दूसरे से एहतियात नहीं करने की वजह से उसके पेशेंट बन चुके हैं। हमारा भारत देश घनी आबादी वाला देश है, जिस देश के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं। हम लोगों ने अगर हमारी गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं किया, लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन नहीं किया और एक बार अगर ये वायरस हमारे देश में फैलने लगा, हमारे गली कूचों में, हमारे झोपड़पट्टी एरियो में घुस गया, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं, जो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर ताकत है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, जिनके पास में सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आज उन्होंने कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए, तो हम किस खेत की मूली है। इसलिए मैं ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से, जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मुसलमानों को नहीं हो सकता है, उनको ये बताना चाहूँगा कि याद रखो, हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब ताउन, जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं, उसकी बीमारी फैली थी, उन्होंने लोगों से यही कहा था कि इस ज़माने में अपने घरों में रहो, जो ऐसे वक्त में अपने घर में रहेगा उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी जो प्लेग फैला था, वो बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जिनको दुनिया में अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी, उसी प्लेग के अंदर वो इंतकाल कर गए। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल जैसे सहाबी और हज़ारों सहाबा वो उस वक्त में शहीद हो गए। इसलिए मुसलमानों, टिकटॉक के ऊपर समाज को भड़काने और भड़काने का काम मत करो।
अगर कोरोना वायरस आएगा वो तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात, तुम्हारा समाज देखकर नहीं, वो हर एक को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेरी मुस्लिम समाज के नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक के ऊपर ऐसे वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने का काम मत करो। गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करो, पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करो। याद रखो, अगर गवर्नमेंट कहती है अपने टेरिस के ऊपर, अपने पार्किंग के अंदर इज्तिमाई तौर पे नमाज मत पढ़ो, तो बिल्कुल अपने घरों में नमाज पढ़ो। याद रखो, तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, जहां पे बहुत बाद में इस्लाम आया है। जो ओरिजिनल जहां पे इस्लाम का जन्म हुआ था, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, वहां पे 1 महीने से यानी 4 मार्च को ही मक्का और मदीना को ताला लगा दिया गया है। पूरे अरब कंट्रीज के अंदर मस्जिदों को ताले लगाए हुए हैं। और याद रखो, यहाँ हमारे इंडिया का कायदा कानून थोड़ा सा हर एक के साथ प्यार मोहब्बत करने वाला, और हमारे यहाँ का कायदे कानून में नरमी है, इसलिए हम लोगों को रोड पे, रास्ते पे निकलने में जम रहा है। वरना कान खोलकर सुन लो, वही अरब मुल्क जो मुसलमानों के और इस्लामिक देश कहलाते हैं, वहां पर अगर कोई मुसलमान बगैर किसी ज़रूरत के, ज़रूरत सिर्फ मेडिकल की ज़रूरत, उसके अलावा अगर रोड पे, रास्ते पे निकलता है, तो कुवैत गवर्नमेंट ने उसके लिए 10,000 दीनार का जुर्माना लगाया है, जो हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से 20 से 22 लाख रुपये होते हैं। इसलिए मुसलमानों, होश के नाखून लो। हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करो, और टिकटॉक के ऊपर इस तरीके की हरकतें मत करो, वरना आपके ऊपर लीगल और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद।